तो ये सवाल आप लोगों के मन में बहुत आता होगा कि कौन सा प्रोटीन पिएं, आइसोलेट पिएं, कॉन्सेंट्रेट पिएं या वे प्रोटीन ब्लेंड पिएं। तो बात करते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट की। तो सबसे पहले बता दूं कि दोनों ही दूध से बने होते हैं। जी हाँ, जब दूध को फाड़ के उसमें से आप पनीर निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो पानी बचता है उसे कहते हैं वे। और जब उस पानी को यानी कि वे को प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाते हैं तो उसे हम प्यार से कहते हैं वे प्रोटीन। तो बात करें कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट की, तो दोनों ही वे से बनते हैं। बस जो आपका कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होता है वो वे की माइक्रोफिल्ट्रेशन से बनता है, जिसमें हमें 80% के आसपास प्रोटीन मिलता है और बाकी 20% फैट्स मिलते हैं और लैक्टोज मिलता है जो कि एक मिल्क शुगर है। और रही बात आइसोलेट की, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट से थोड़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं और ज़्यादा फिल्टर करते हैं, जिससे कि प्रोटीन की क्वांटिटी 90% से ज़्यादा मिलती है और फैट्स के साथ लैक्टोज भी काफ़ी हद तक हटा दिए जाते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या? तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ़र्क कुछ खास नहीं है। अगर रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोटीन की क्वालिटी दोनों की सेम रहेगी। आई नो गुरुमान सर ने बोल दिया था कि आइसोलेट हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बट कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि अगर एक स्कूप 30 ग्राम का है तो कॉन्सेंट्रेट में आपको उसमें से 24 से 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा और आइसोलेट में आपको 27 से 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और इसी बात के आपको ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ेंगे आइसोलेट के लिए। दोनों की ही अमीनो एसिड्स प्रोफाइल सेम होती हैं। बस हाँ, एक यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि जो 0.5% लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनको कॉन्सेंट्रेट हल्की सी दिक्कत दे सकता है पेट में, लेकिन मेरे और आप जैसे जोरदार लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात कि वे आइसोलेट थोड़ा सा जल्दी अब्जॉर्ब होता है बॉडी में एज़ कम्पेयर टू वे कॉन्सेंट्रेट, जो कि ऐसे कुछ खास फ़ायदा नहीं देता। इसलिए फॉर नॉर्मल एक्सरसाइजर्स आई डोंट सी ए रीज़न टू बाय आइसोलेट। सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। हाँ, जो लोग एथलीट्स हैं, जो 1 ग्राम कार्ब तक नहीं डालना चाहते एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में, जो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, वो ले सकते हैं आइसोलेट को। लेकिन नॉर्मल जिम गोअर, नॉर्मल एक्सरसाइजर, नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर्स कह सकते हैं आप, जो नॉर्मल बॉडी बनाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं देगा एक्स्ट्रा। तो दोनों लगभग ही सेम रिज़ल्ट देते हैं। और जो प्रोटीन ब्लेंड होता है वो एक से ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल वे आइसोलेट से मिलके, केसीन से मिलके, या पी प्रोटीन से मिलके, या कॉन्सेंट्रेट और एग वाइट प्रोटीन से मिलके। तो जो प्रोटीन ब्लेंड होता है वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलके बना होता है। ये तो प्रोटीन ब्लेंड हो गया। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करूँ वे प्रोटीन ब्लेंड की, तो ये होता है वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट का मिक्सचर। रिजल्ट ये भी सेम देगा, बस ऐसी बातें उठती हैं कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन का बैलेंस क्रिएट करता है ये, जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बेस्ट इनमें से कॉन्सेंट्रेट है, उसमें पैसे बच रहे हैं और रिजल्ट भी बराबर ही मिल रहे हैं। बाकी तो आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है ले लीजिए। तो अगर समझ में आया तो लाइक बटन दबाए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।